नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब आसाम के बच्चे ठीक से होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का टेक्स्ट बुक को डिटेल से देखेंगे। मैं जिस बुक के बारे में बताने जा रहा हूं वो आपके आसाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके कंप्यूटर साइंस के टेक्स्ट बुक का नाम है बिल्डिंग कंसेप्ट्स इन कंप्यूटर साइंस, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। बच्चों, इस बुक को खोलें तो आप इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में सारे चैप्टर्स के नाम देख सकेंगे। हर चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक है वो भी आप देख पाएंगे। मैं जब ये बुक देख रहा था तो मुझे ये बुक बहुत अच्छा लगा। आसाम बोर्ड में क्लास 10 का ये बुक सच में बहुत अच्छा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आइए मैं आपको बुक के अंदर के चैप्टर्स को दिखाता हूँ। ये है आपका आसाम बोर्ड का क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस का बुक का कवर पेज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी सुंदर कवर पेज डिजाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए, ऑथर्स का नाम लिखा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले जितने भी ऑथर्स हैं, है ना, उनका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके मिनिस्टर हैं आसाम के। आगे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या चीज है। ये देखिए, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको बताया गया है कंप्यूटर नेटवर्क, एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। फिर आपका चैप्टर 2 है HTML और CSS3। इसका 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 लिस्ट टेबल्स एंड इमेजेस, पार्ट 3 है लिंक फ्रेम्स एंड फॉर्म्स। फिर ये है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डेटाबेस। ये है आपका पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या है, माई एसक्यूएल। यहाँ पर आप जानेंगे माई एसक्यूएल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। माई एसक्यूएल को स्टार्ट कैसे करते हैं, माई एसक्यूएल में डेटा टाइप क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ऑपरेटर के साथ काम करना सीखेंगे। फिर आप यहाँ सीखेंगे स्ट्रॉन्ग डेटा इन अ टेबल, सेलेक्ट स्टेटमेंट। फिर चैप्टर 4 जो है वो है आपका सी प्रोग्रामिंग। देखिए, सी प्रोग्रामिंग आपने क्लास 9 में आधा पढ़ा था। आधा मतलब शुरुआत से पढ़ा था, शुरुआत के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे सी लैंग्वेज का। बाकी का जो चैप्टर्स है ये आपको क्लास 10 में पढ़ना था, जो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज जो है उसका जो चैप्टर यहाँ पर क्लास 10 में शुरू हो रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू लूप। तो याद रखिएगा, क्लास 9 में जो आपने सी पढ़ा था उसका जानकारी रहना बहुत जरूरी है, तभी जा करके आपको इस क्लास 10 में सी में जितने भी कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएंगे। तो क्लास 9 का सी आपका जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन टू लूप्स में क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लूप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी में लूप्स कितने तरह के होते हैं, सम मोर एग्जांपल्स यूजिंग लूप। फिर आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 नेस्टेड लूप इन सी, चैप्टर 6 एरे इन सी, है ना। एरे के बारे में, एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है सी लैंग्वेज में, एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है फंक्शन इन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, बहुत ध्यान देने वाला ये टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा देर से समझ में आता है क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। उसी प्रकार से चैप्टर 8 जो पॉइंटर इन सी है ये भी काफी कंसेप्चुअल है। काफी ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके आपको पॉइंटर समझ में आएगा। चैप्टर 9 जो है वो है आपका स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर इन सी में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आपको जो है देखने को मिलेंगे। और स्ट्रक्चर इन सी के सारे प्रोग्राम आप तभी कर पाएंगे अगर आपने इससे पहले जो है ना चैप्टर 8 है, चैप्टर बेसिकली 7 है, 6 है, वो सब क्लियर रहेगा तो ही आप चैप्टर 9 को भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर आप देखेंगे एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर विथ पॉइंटर, पॉइंटर की मदद से किस प्रकार स्ट्रक्चर के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग यूजिंग स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर स्ट्रक्चर। फिर क्लास 10 है आपका एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, काफी कंसेप्चुअल है। ठीक है, ये आपको ये पढ़ लेंगे तो क्लास 11 में जब आप जाएंगे तो क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस में जो C++ है ना, क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस में आपको C++ पढ़ना रहेगा, वो आपको समझ में आएगा। जहां तक चैप्टर 11 के बारे में बात है, ये आपका केस स्टडीज है। अब हम लोग बुक को जो है थोड़ा अंदर के पेजेस को देखेंगे कि बुक के अंदर के पेजेस में क्या क्या है। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ
ये देखिए चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। बड़ा सुंदर सा जो है आपकी बुक को डिजाइन किया गया है ना। देखिए ये बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2, HTML एंड CSS। ठीक है, चैप्टर 2 लंबा चैप्टर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है आपका HTML। ठीक है, बुक को अगर थ्रूली पढ़िएगा तो बहुत सारा जानकारी आपको मिल पाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है आपका डेटाबेस पार्ट 2, MySQL। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और कैसे इंटरेस्टिंग है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू लूप्स, यानी ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू लूप्स यानी यहाँ से आप सी प्रोग्रामिंग आपका शुरू हो जाए। मैंने पहले कर रखा है क्लास 9 में, सी लैंग्वेज में आपने जो जो टॉपिक पढ़ा था वो आपका क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया लूप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेरा चैप्टर है उसको देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है? अगला चैप्टर है नेस्टेड लूप्स इन सी। ठीक है, यानी आप जो लूप पढ़ेंगे, लूप से भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है ये लूप होता है आपका नेस्टेड लूप। ये आपका चैप्टर 5 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला जो चैप्टर की तरफ, वो है आपका एरे इन सी। ठीक है, ये आपका एरे है यहाँ पर। फिर अगर आप आगे बढ़े, इसके बाद हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 7, फंक्शंस ईसी, है ना, फंक्शन इन सी। ठीक है, काफी ध्यान देने वाला ये चैप्टर है। फंक्शन के बाद फिर आपका जो अगला जो शुरू होता है चैप्टर वो है, अगला जो चैप्टर है वो है आपका पॉइंटर इन सी, चैप्टर 8। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर इन सी। ये स्ट्रक्चर है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम आपसे तभी बनेगा अगर आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम का प्रैक्टिस किया हुआ होगा। तो आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, पूरा थ्योरी है इसमें, है ना, और काफी कंसेप्चुअल है, काफी समझने वाला चीज है ना। केवल आपको थ्योरी मिलेगा इसमें। ठीक है, और आपका सबसे अंतिम चैप्टर, चैप्टर 11, केस स्टडीज। ठीक है, ये तो आपको तभी समझ में आएगा या इस पर आप काम कर पाएंगे जब आप लोग सारा चैप्टर्स 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर रखा होगा। अब स्टूडेंट्स आपसे एक सजेशन है, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं मुझको, क्या मुझको ये पूरा बुक पढ़ाना चाहिए? ठीक है, क्या मैं इस पूरे बुक के एक एक लाइन को मैं समझाऊं, या आप चाहते हैं कि अलग से नोट्स बना करके चैप्टर को पढ़ाया जाए? ठीक है, कुछ बच्चों का तो इच्छा होगा कि पूरा बुक को पढ़ ले, अच्छे तरीके से एक एक चीज को पढ़ ले। पढ़ने का मतलब समझना होता है। ठीक है, और नोट्स का मतलब केवल ये होता है कि ठीक है चलो एग्जाम के लिए केवल पढ़ लेंगे, एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए केवल पढ़ाई करेंगे। तो बुक पढ़ते हो तो नॉलेज मिलता है, और केवल नोट्स के हिसाब से पढ़ते हो तो नॉलेज तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सारा फोकस फिर एग्जाम पर चला जाता है कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो एक सजेशन ये भी होता है कि स्टूडेंट के पास अगर समय है, बुक को पहले स्टडी कीजिए। बुक अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो कोई भी नोट्स आपको मिल जाएगा, वो नोट्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने बुक को पूरा थ्रूली नहीं पढ़ा है तो फिर नोट्स को पता चलता है कि रटना पड़ जाता है। ठीक है, खैर आप लोग अपने विचार, अपने अपने जो भी विचार होंगे वो मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको जो है हमारा ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और बताइए कि असम बोर्ड के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।